आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी विधायक का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी विधायक का दावा है, भाई वीरेंद्र ने यह कहा है कि नतीजों के बाद अब चीजें बदल सकती हैं और एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। इससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि चाचा 4 तारीख के बाद फिर से पलट सकते हैं और अब उनके एक विधायक ने यह बात कही है कि थोड़ी देर में पिक्चर साफ हो जाएगी, एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। है ना कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, परसों गए थे और कल माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर उनको बाय बाय कर दिया और अमित शाह को भी मिलना था, लेकिन कहे कि नहीं मुझसे क्या मिलेंगे, फोन करो कहो बात करने के लिए। बात किया तो कहा कि बाय बाय, चले अब बिहार। हम बदलाव हो जाएगा बिहार में, एकदम बदलाव होगा। आने वाला दिनों में बदलाव का रूपरेखा सब तैयार हो गया है। और आखिरकार ये जो नतीजों में चीजें बदली हैं, उत्तर प्रदेश में इसके मायने क्या होंगे? मोदी और योगी की लहर का असर क्या नहीं पड़ा है? बड़ा सवाल यह है। 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ी है बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी हिट साबित हुई है। मायावती, जिनका वोट प्रतिशत बिल्कुल खत्म सा हो गया। वेस्ट यूपी में राजपूतों की नाराजगी देखने को मिली, कई उम्मीदवारों के टिकट कटे, वोटरों में नाराजगी थी और बीजेपी को राम मंदिर का फायदा नहीं मिला। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग की थी जो बेहतर साबित हुई है, जिस तरह से टिकट बंटवारे में काफी चतुराई से टिकट दिया गया और इंडिया को गैर मुस्लिम प्रत्याशी का लाभ मिला। ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां भी मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय गैर मुस्लिम को उतारा गया समाजवादी पार्टी की ओर से। और हरियाणा में जो रुझान आए हैं उसके क्या मायने हैं? क्या किसान आंदोलन का नुकसान पहुंचा है? यह बड़ा सवाल है। आईएनएलडी और बीजेपी के अलग होने का असर, आईएनएलडी नहीं जेजेपी बीजेपी के साथ थी। सेना में अग्निवीर मुद्दे का प्रभाव पड़ा है। मनोहर लाल को सीएम से हटाने का भी असर पड़ा है। क्या पंजाबी वोटर खफा हुआ है अंत मोमेंट में जब जिस तरह से बदला गया? एथलीट्स की जो नाराजगी थी, क्या इससे भी बीजेपी के वोट घटे? महिला पहलवान जो धरने पर बैठी थी और यौन शोषण का आरोप बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पे लगाया गया था। और इन सवालों के जवाब बीजेपी को आने वाले दिनों में तलाशने होंगे, क्योंकि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और ऐसे में अब यह देखना है कि क्या लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हो रही है बीजेपी की इस क्षेत्र में, हरियाणा में, क्या विधानसभा से पहले उन कमजोरियों को दूर कर पाती है बीजेपी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा में भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, रामगोपाल यादव का भी बयान आया है रुझानों को लेकर। समाजवादी पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है उस पर रामगोपाल यादव का बयान कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ी दिलचस्प बात है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है, अब जो है रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 228 सीटें आती हुई रुझानों के मुताबिक दिख रही हैं। मैजिकल फिगर 272 का है और ऐसे में सवाल यह है कि ये 44 सीटें आएंगी तो आएंगी कहां से? क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, आरजेडी ने जो बातें कही हैं, क्या कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है?